हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन वर्कस्पेस और इसमें फर्स्ट टूल बार है ड्रॉ टूल बार। यहाँ से हम फर्स्ट कमांड देखेंगे लाइन कमांड। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन कमांड। आप जैसे इस लाइन कमांड को एक्टिवेट करोगे यहाँ पे आपको कमांड लाइन में इंस्ट्रक्शन शो करेंगे और हमें उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो यहाँ पे दिया है लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो मैंने लाइन का फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया और लाइन को इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ मैंने। तो यहाँ पे आपको लेंथ प्रोवाइड करनी है सपोज आपकी लाइन का, तो आपने यहाँ पे दे दिया 100 mm, 100 डबल इंटू। तो आपकी जो लाइन है 100 mm की वो आउट ऑफ द शीट ड्रॉ हो रही है, तो हमें इस शीट को लिमिट में सेट करना पड़ेगा फर्स्ट। तो पहले देखते हैं हम कि लिमिट कैसे सेट करते हैं यहाँ पे। तो लिमिट सेट करने के लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज है LIM एंटर फॉर द लिमिट। LIM एंटर कर दो यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें लोअर लेफ्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है जो कि यहाँ पे होता है, तो उसे स्पेसिफाई करो। इट इज ऑलवेज 0, टैब 0, एंटर। अभी यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है जो कि आपको लिमिट जितना लाइन का चाहिए उससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। सपोज यहाँ पे हमें चाहिए 100 की लाइन, तो यहाँ पे लिमिट सेट करो अपर लिमिट 150, टैब 150 और एंटर कर दो। अभी यहाँ पे आपकी डिस्प्ले स्क्रीन जो है वो जूम नहीं हुई है, तो जूम ऑल करने के लिए आपको Z एंटर करना पड़ेगा और उसके बाद A एंटर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जूम ऑल हो जाएगा और आप यहाँ पे 100 की लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं विद इन दिस शीट। सो लाइन कमांड सेलेक्ट करो, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करो और बिफोर द स्पेसिफाइंग एंड पॉइंट यहाँ पे आपको लेंथ प्रोवाइड करनी है 100 और डबल एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो लाइन है वो 100 mm की बन गई है और अभी वो आउट ऑफ शीट भी नहीं जा रही है। तो अब हमें देखना है कि ये जो लाइन हमने बनाई है वो 100 mm लेंथ की ही है क्या। तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्विक प्रॉपर्टीज का ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करो और उसको क्लिक करो इस लाइन के ऊपर। लेंथ 100 यहाँ पे आपको शो करेगा। अब हम देखेंगे कि इंक्लाइन लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो सिर्फ लाइन कमांड को सेलेक्ट करो, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो लाइन का। यहाँ पे आप लाइन को लेंथ प्रोवाइड कर सकते हैं और एंगल भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेंथ दिख रहा है 91 और एंगल दिख रहा है 38। तो आप लाइन की लेंथ बना दो 50 और टैब का ऑप्शन सेलेक्ट करो। एंगल को सेलेक्ट करने के लिए टैब ऑप्शन सेलेक्ट करो। अब एंगल आप प्रोवाइड कर सकते हैं 45 डिग्री और सिंगल एंटर प्रेस करो ताकि ये लाइन कंटिन्यू आगे ऑन रह सके। फिर से आप लाइन को लेंथ प्रोवाइड करो 50, टैब ऑप्शन सेलेक्ट करो और एंगल प्रोवाइड करो 135 से एंटर। उसके बाद सेम लेंथ 50, टैब ऑप्शन फॉर द एंगल सिलेक्शन एंड एंगल इज 135, सिंगल एंटर। अभी यहाँ पे इस एंड को आपको उसको क्लोज करना है। तो यहाँ तक आ रहा है आपका एंगल 45 डिग्री। तो लेंथ प्रोवाइड करो लाइन के लिए 50, टैब ऑप्शन सेलेक्ट करो और यहाँ पे एंगल दे दो 45 और डबल एंटर करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप इंक्लाइन लाइन से इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका इंक्लाइन लाइन कैसे ड्रॉ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस लाइन कमांड को यूज करने के लिए हम शॉर्टकट कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइन कमांड के लिए शॉर्टकट कीज है L एंटर। तो यहाँ पे आपकी लाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो लाइन ड्रॉ करने के लिए। अभी देखो, अगर आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर रहे हो तो आपको फिर से इंक्लाइन लाइन शो करेगी। हमें चाहिए एग्जैक्टली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो आपको यहाँ पे ऑर्थो मोड का ऑप्शन जो शो कर रहा है उसको ऑन करना पड़ेगा ताकि हम एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर सके। तो उसके लिए भी शॉर्टकट कीज है ऑर्थो मोड ऑन करने के लिए। तो शॉर्टकट कीज है F8 फंक्शन कीज। सी आपका ऑर्थो मोड यहाँ पे ऑन हो गया है। अब यहाँ पे आप एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखो इस तरह से आपको चाहिए एग्जैक्टली 100 mm स्ट्रेट लाइन, डबल एंटर 100 पुट करो एंड डबल एंटर पुट करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 mm की लाइन यहाँ पे बन गई है। अभी वर्टिकल लाइन के लिए आगे स्टार्ट स्पेसिफाई पॉइंट एंड गिव द लेंथ ओनली 100 mm। तो इस तरह से आप स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
अब हम देखेंगे पॉलीलाइन कमांड। अब इस पॉलीलाइन कमांड को आप डायरेक्टली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसका शॉर्टकट कीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉलीलाइन का शॉर्टकट कीज़ है PL एंटर। अब जैसे PL एंटर करोगे यहाँ पे पॉलीलाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे सिर्फ आपको स्टार्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप इस लाइन को कंटिन्यू कर सकते हैं आगे, लाइक दैट, ऐसे एंटर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीलाइन कमांड से आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। बट अब हम यहाँ पे देखना है कि एक्चुअली लाइन कमांड और पॉलीलाइन कमांड में क्या डिफरेंस है। तो जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे लाइन कमांड से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी और पॉलीलाइन कमांड से भी एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगी। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन कमांड फर्स्ट एंड ड्रॉ द वन रेक्टेंगल। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ इस लेंथ 100, एंटर, गो टू हॉरिजॉन्टल, इट इज़ 100, सी इट इज़ 100, एंटर। अभी यहाँ पे आपको लाइन कमांड में क्लोज का ऑप्शन शो करे, इसको क्लोज करो इस लाइन को, तो पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इस तरह से। अब सेम रेक्टेंगल हम पॉलीलाइन कमांड से भी ड्रॉ करेंगे। जस्ट क्लिक दिस पॉलीलाइन कमांड, सेम डायमेंशन आई एम टेकिंग हियर 100, एंटर, 100, this is 100, enter and close। अभी दिखने में तो आपको सेम रेक्टेंगल दिख रहा है दोनों भी, बट फिर क्या डिफरेंस है इस दोनों कमांड में, लाइन और पॉलीलाइन में। तो सपोज मैं इस पहले रेक्टेंगल को सेलेक्ट करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ वन सिंगल लाइन ही सेलेक्ट हो रही है। अगर मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका पूरा रेक्टेंगल सेलेक्ट हो रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर आपने लाइन कमांड से कोई ऑब्जेक्ट जॉइन मतलब ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो वो जॉइन है क्या यहाँ पे एक दूसरे के साथ, नहीं है। बट पॉलीलाइन से ड्रॉ किया हुआ ऑब्जेक्ट की हर एक लाइन एक दूसरे के साथ कैसी है, जॉइन है, कनेक्टेड है। तो इसलिए हम पॉलीलाइन को जॉइन लाइन और कनेक्टेड भी बोलते हैं, ताकि यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट कनेक्टेड रह सके। तो ये डिफरेंस है हमारा लाइन और पॉलीलाइन कमांड में। पॉलीलाइन में जो भी टाइप्स हम यूज़ करते हैं उसे हम देखेंगे फर्स्ट। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि हम पॉलीलाइन में कौन से टाइप्स यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है पॉलीलाइन आर्क, पॉलीलाइन हाफ विड्थ, पॉलीलाइन लेंथ, पॉलीलाइन अंडर और पॉलीलाइन विड्थ। ये वन बाय वन हम सभी टाइप्स देखेंगे जो पॉलीलाइन में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपको पॉलीलाइन पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉलीलाइन कमांड। देन आफ्टर यहाँ पे पॉलीलाइन को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है उसके अंदर आर्क, उसको सेलेक्ट करो। आपने जैसे आर्क को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आर्क के रिगार्डिंग कई सारे ऑप्शन आपको शो करेंगे। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे लेना है रेडियस। सो रेडियस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे रेडियस आप पुट कर लो कि कितना रेडियस का आर्क आपको यहाँ पे क्रिएट करना है इन पॉलीलाइन। तो यहाँ पे मैं सपोज ले रही हूँ 5 mm रेडियस एंड से एंटर। सी आपका 5 mm का रेडियस फिर से कंटिन्यू रह रहा है आगे, 5, एंटर। देन अगेन चेंज द डायरेक्शन, 5, एंटर। देन अगेन 5, एंटर। अभी आपको लाइन अगर कंटिन्यू करनी है, अब अगर आपको आर्क में नहीं ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे लाइन का जो ऑप्शन शो कर रहा है उसके ऊपर सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सी आप यहाँ पे लेंथ दे दो 10 mm से डबल एंटर है। सी इस तरह से आप पॉलीलाइन में आर्क भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अब इस आर्क में। हम जस्ट डिलीट करती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर से पॉलीलाइन को सेलेक्ट करो, फिर से स्टार्ट पॉइंट का बटन सेलेक्ट करो। यहाँ पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है हाफ विड्थ का। सो यहाँ पे मैं जस्ट एक पहले लाइन ड्रॉ करूँगी 10 mm की और सिर्फ सिंगल एंटर कर दो और उसके बाद हाफ विड्थ का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करो। अब जैसे हाफ विड्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे 2 विड्थ स्पेसिफाई करनी है। एक होगी आपकी स्टार्टिंग विड्थ। आप कमांड लाइन यहाँ पे रीड करो, पॉलीलाइन स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग हाफ जो है वो सपोज मैं 1 mm लेती हूँ और यहाँ पे एंटर कर दो। और उसके बाद एंडिंग हाफ विड्थ है तो मैं उसको 0 कर देती हूँ एंड से एंटर।
यहाँ पे आप लेंथ प्रोवाइड कर सकते हो इस हाफ विड्थ के लिए। मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की 5 mm लेंथ एंड से एंटर। आप यहाँ पे कंटिन्यू आगे जा रहे हो तो फिर से आपको सिंगल लाइन ही शो करेंगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे अगर स्टॉप करना है तो फिर से 10 mm और डबल एंटर कर दो। तो इस तरह से आप हाफ विड्थ का यूज़ कर सकते हैं, लाइक क्रिएटिंग दिस एरो। आपको सिर्फ यहाँ पे स्टार्टिंग हाफ विड्थ और एंडिंग हाफ विड्थ प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे हम पॉलीलाइन में। अगेन सेलेक्ट द पॉलीलाइन कमांड, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट सी। अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका लेंथ का। अब इसमें जितनी चाहे लेंथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे 5 mm पुट कर रही हूँ, से एंटर। फिर अगर वर्टिकल में जाना है फिर से 5 mm एंटर, देन अगेन 10 mm एंड डबल एंटर सी। मतलब पॉलीलाइन को हम लेंथ भी प्रोवाइड कर सकते हैं बाय द सेलेक्टिंग ऑफ लेंथ कमांड। ओके, एंड देन नेक्स्ट वन इज सेलेक्ट अगेन द पॉलीलाइन, स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट है आपका अंडो ऑप्शन। अभी अंडो ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं वो देखेंगे। मैं यहाँ पे जस्ट लाइन ड्रॉ करूँगी। सपोज मैंने यहाँ पे ले ली पहले 10 mm लाइन, फिर से सिंगल एंटर पुट किया, फिर से मैंने वर्टिकल डायरेक्शन यहाँ पे दी, और यहाँ पे मैंने सिंगल एंटर पुट करने से पहले 10 mm पुट करो एंड से एंटर सी। अब यहाँ पे आपको आगे जो लाइन जा रही है, आपको सपोज यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, आपको ये वर्टिकल लाइन को फिर से अंडो करना है। तो यहाँ पे अंडो का ऑप्शन सेलेक्ट करो। आपकी यहाँ से एंड पॉइंट से जहाँ से स्टार्ट की थी आपने लाइन वहाँ पे आ जाएंगी। तो अंडो ऑप्शन सेलेक्ट करो सी, फिर से अंडो ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर से स्टार्ट बटन पे आ जाएगा सी। आप यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं से 10 mm एंटर, और अब डायरेक्शन चेंज कर दो एट द बिलो, सपोज 10 डबल एंटर। तो इस तरह से अंडो ऑप्शन का यूज़ करके आप फिर से आपका रिवर्स कमांड कर सकते हैं। अभी लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे विड्थ का। सो अगेन पॉलीलाइन का कमांड सेलेक्ट करो यहाँ पे, और फर्स्ट पॉइंट जो है आपका यहाँ पे स्पेसिफाई करो। अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ करने से पहले आपको विड्थ का वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे विड्थ का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे विड्थ की वैल्यू पुट करनी है। तो स्पेसिफाई द स्टार्टिंग विड्थ। आप यहाँ पे लेंथ मतलब विड्थ तो जो है वो वैरी भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग विड्थ आप कुछ अलग रख सकते हैं और एंडिंग विड्थ भी कुछ अलग रख सकते हैं। बट यहाँ पे सपोज मैं सेम लेना चाहती हूँ पहले, तो यहाँ पे विड्थ ले रही हूँ मैं 1 mm और से एंटर। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉलीलाइन स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ। तो एंडिंग विड्थ भी मैंने सेम रख लिया 1 mm एंड से एंटर, और यहाँ पे इसको लेंथ दे सकते हैं आप 20 डबल एंटर। तो आपको जो ये लाइन दिख रही है अभी 20 mm लेंथ की, और उसकी विड्थ कितनी है 1 mm। स्टार्टिंग विड्थ है 1 mm और एंडिंग विड्थ भी 1 mm है। अब देखेंगे हम लेंथ मतलब विड्थ को वेरी करके। सो अगेन पॉलीलाइन का कमांड सेलेक्ट करो यहाँ पे, स्पेसिफाई द स्टार्ट पॉइंट। उसके बाद आप विड्थ को पहले सेलेक्ट करो, यहाँ पे स्टार्टिंग विड्थ दे दो 1 mm और एंटर करो, और एंडिंग विड्थ दे दो 0 mm ऐसे एंटर, और यहाँ पे लेंथ प्रोवाइड करो 20 डबल एंटर सी। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आपकी स्टार्टिंग विड्थ जो है वो 1 mm है और एंडिंग विड्थ जो है वो 0 mm है। तो इस तरह से आप उस विड्थ को वैरी भी कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे पॉलीलाइन में। अब हम देखेंगे कि पॉलीलाइन में और कौन से ऑप्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पॉलीलाइन जस्ट सेलेक्ट करो, यहाँ पे और एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर लो, और यहाँ पे डबल एंटर करके इसे क्लोज कर दो सी। यहाँ पे मैंने एक पॉलीलाइन ड्रॉ की है। अगर मुझे इस पॉलीलाइन को स्प्लाइन लाइन में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगी इस पॉलीलाइन के ऊपर। यहाँ पे आपको स्प्लाइन का ऑप्शन शो करेगा। तो जैसे आप इस स्प्लाइन को सेलेक्ट करोगे, आपकी जो पॉलीलाइन है वो स्प्लाइन लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी सी। अगर आपको फिर से स्प्लाइन लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो फिर से इसको डबल क्लिक करो यहाँ पे, और यहाँ पे डी कर्व का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो आपको डी कर्व के ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट। तो फिर से आपका स्प्लाइन पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और जो नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर फिर से डबल क्लिक करो पॉलीलाइन को। अभी यहाँ पे आपको क्लोज का ऑप्शन शो कर रहा है। इस क्लोज ऑप्शन का यूज़ करके ये जो यहाँ पे ओपन पॉलीलाइन आपको शो कर रही है, तो इसे हम क्लोज कर सकते हैं। सो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस एंड क्लोज ऑप्शन।
सी, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो पॉलीलाइन है वो पूरी तरह से क्लोज हो गई है अभी। अगर हमें इसे फिर से ओपन करना है तो फिर से इस पर डबल क्लिक करो इस पॉलीलाइन पे, और यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आपको शो करेगा। जस्ट डबल क्लिक ऑन दैट एंड क्लिक ऑन दिस ओपन, पॉलीलाइन ओपन हो जाएगा। अगर आपको इसको विड्थ प्रोवाइड करनी है इस पॉलीलाइन को तो डबल क्लिक करो अगेन यहाँ पे आपको विड्थ का ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पे आपको विड्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करनी है। तो सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 mm विड्थ एंड से एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 mm विड्थ आर अप्लाइड ऑन दिस पॉलीलाइन। ओके, तो इतने सारे जो सब कमांड है पॉलीलाइन में हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे डायनामिक इनपुट सेटिंग के बारे में। अभी ये डायनामिक इनपुट सेटिंग का क्या यूज़ होता है। सपोज मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, जस्ट क्लिक ऑन द लाइन। तो आपको कमांड लाइन में इंस्ट्रक्शन जो शो कर रहा है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, और सेम इंस्ट्रक्शन आपको इस कर्सर के साइड में भी आपको शो कर रहा है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। सो ये क्यों शो कर रहा है आपको कर्सर के बाजू में भी, बिकॉज यहाँ पे आपका डायनामिक इनपुट का ऑप्शन ऑन है। और वैसे आपने सपोज यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर लिया और उसके साथ साथ आपको ये डायमेंशन भी शो कर रहा है कि आपके लाइन का डायमेंशन कितना है। अभी कितना है 236.47। तो ये जो डायमेंशन शो कर रहा है यहाँ पे आपके लाइन का, वो जस्ट बिकॉज कि आपका डायनामिक इनपुट का ऑप्शन जो है ऑन है। अगर सपोज आपको ये ऑप्शन ऑन नहीं करना है, सपोज आपने इसको ऑफ कर दिया यहाँ पे, तो आपके मतलब जो भी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो उसका डायमेंशन यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा कि वो लाइन कितने mm की है। और हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो था तो वो भी आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा। सी, इस तरह से। सो इसलिए हम ऑलवेज डायनामिक इनपुट का ऑप्शन जो होता है वो ऑन रखते हैं ताकि हमारी लाइन कितने mm में ड्रॉ हो रही है वो हमें पता चल सके।